नमस्कार। मैं चंचल बब्बर, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से गणित की आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद भाग 3 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा बीजीय सर्वसमीकाएं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बीजीय सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बीजीय सर्वसमीकाएं, कक्षा 8 में भी हम बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः हम जान लेते हैं कि बीजीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। बीजीय सर्वसमीका एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो बीजीय सर्वसमीका क्या है? एक समीकरण ही है। और समीकरण क्या होती है? समीकरण में एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, और बाएं और दाएं पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। सर्वसमीका एक, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, पहली ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस वाई। चौथी सर्वसमीका है, पहली ब्रैकेट में लिखा है x प्लस ए, दूसरी ब्रैकेट में लिखा है x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय x, और प्लस क्या लिखा है इसमें a। तो आज हम इन चार सर्वसमीकाओं के अनुप्रयोग पर कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और आप देखेंगे कि जब हम बीजीय सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग करते हैं तो हमें प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। बीजीय सर्वसमीकाएं 8 हैं। इस भाग में हमने सिर्फ 4 ही सर्वसमीकाएं ली हैं। आगे के भाग में हम बाकी की सर्वसमीकाएं लेंगे और उनके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 सर्वसमीकाओं में से ये जो तीसरी सर्वसमीका है, यह सर्वसमीका बहुत ही पॉपुलर सर्वसमीका है। अर्थात इस सर्वसमीका का बहुत अधिक प्रयोग बीजीय व्यंजकों को या बहुपदों को हल करने में किया जाता है। अब हम बीजीय सर्वसमीकाओं के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके, पहली ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस 2x और दूसरी ब्रैकेट में लिखा है 3 प्लस 2x। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। आप सबसे पहले प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके पास प्रश्न में कितनी ब्रैकेट है? 2 ब्रैकेट है। फिर ध्यान दीजिए आप कि आपको प्रश्न को देखने पर क्या दिखाई दे रहा है। 3 पहली ब्रैकेट में भी लिखा है, 3 दूसरी ब्रैकेट में भी लिखा है। फिर दूसरा जो पद है, ध्यान से देखिए, पहली ब्रैकेट में 2x है और दूसरी ब्रैकेट में भी क्या है? 2x है। यानी कि जो पद है हमारे वो बिल्कुल कैसे लिखे हुए हैं? सेम लिखे हुए हैं, एक समान। परंतु एक अंतर दिखाई दे रहा है कि जो पहली ब्रैकेट है उसमें कौन सा चिन्ह है? माइनस का, और दूसरी ब्रैकेट में कौन सा चिन्ह है? प्लस का। इसके लिए अब हमें कौन सी सर्वसमीका दिमाग में आ जानी चाहिए? तीसरी सर्वसमीका।
और तीसरी सर्वसमीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पहली ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस। तो ये जो सर्वसमीका है, यहाँ ये सर्वसमीका का दायां पक्ष है बराबर, और ये क्या है हमारा बायां पक्ष। तो हमारा जो प्रश्न है वो दाएं पक्ष के रूप में भी लिखा हो सकता है और बाएं पक्ष के रूप में भी लिखा हो सकता है। और यहाँ ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि जो हमारा प्रश्न है वो किस पक्ष के रूप में लिखा हुआ है, दाएं पक्ष के रूप में लिखा हुआ है। तो ये सर्वसमीका का सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, दायां पक्ष लिख देंगे। उसके बाद हम अपना जो प्रश्न है वो लिख देंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो करना है आपको, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम वह आपको करना है तुलना। अब आपको क्या करनी है, तुलना करनी। तो आप देखिए यहाँ पर पहली ब्रैकेट में जो हमारी सर्वसमीका में x लिखा है, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो हमारा जो x है तुलना करने पर किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, 3 से। फिर आप ध्यान दीजिए हमारी सर्वसमीका का ये जो पहला ब्रैकेट है माइनस है, यहाँ भी क्या है हमारे प्रश्न में भी माइनस। फिर हमारी सर्वसमीका में क्या लिखा हुआ है, y, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। तो y को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2x से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर तुलना करने के बाद अब जो हमारा उत्तर है, प्रश्न तो हमारा दाएं पक्ष के रूप में था, तो उत्तर हमारा किस रूप में होगा, उत्तर हमारे बाएं पक्ष के रूप में लिखा जाएगा। और बायां पक्ष क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x। यहाँ पर एक गलती हो जाती है, और वह गलती क्या होती है, जब हम y स्क्वायर लिखा है उसको हम s इस प्रकार लिख देते हैं, 2x का स्क्वायर। यह गलती हमको नहीं करनी है। y जो है हमको किस में लिखना है, ब्रैकेट में, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी और x के लिए भी, दोनों के लिए ही। तो इसलिए हमको y जो है हमेशा किस में लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखना है। तो तुलना करने के बाद जब आप संख्या को लिखेंगे तो सदैव किस में लिखना है, आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। अब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुणा 3, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ 2x का स्क्वायर है, तो ये जो 2 है, घातांक के नियम में हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो ये स्क्वायर है ये 2 के लिए भी प्रयोग किया जाएगा और x के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, और कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने जो बीजगणित की सर्वसमीका, ये बहुत ही प्रचलित सर्वसमीका है और इस सर्वसमीका का प्रयोग बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, हमको जैसे ही हमने इस प्रश्न को देखा, एक तो स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, दूसरा आप ध्यान दीजिए 25/4, 25/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब आपने इस प्रश्न का दूसरा पद देखा वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 को देखते ही आप समझ गए कि वाई तो है ही स्क्वायर में लिखा हुआ, लेकिन जो हर में 9 लिखा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात हमारा ये जो प्रश्न है किस रूप में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में लिखा आ जाएगा। कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, वही बीजगणित की बहुत प्रचलित सर्वसमीका तीसरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दूसरी ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे वही हमारा कौन से पक्ष के रूप में हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, बाएं पक्ष के रूप में लिखा हुआ लग रहा है। अभी हम इसको और सॉल्व करते हैं और स्टेप्स लिख के देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 25/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं y बाई 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपने घातांक के नियम से पढ़ा हुआ है कि अगर दो संख्याएं हैं उनकी घातें एक ही है तो उन दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हुए ब्रैकेट में बंद करते हुए और घात क्या लिख दी जाएगी, दोनों की जो एक ही घात है वही लिख दी जाएगी। तो यहाँ पर हम जो x अलग से लिखा हुआ है इसकी भी घात 2 है तो इसको अंश में लिखते हुए पूरा ब्रैकेट देते हुए 5x अपॉन 2 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। और अब आप ध्यान से देखिए आपको किस रूप में आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है, बाएं पक्ष के रूप में अब आपको आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका उत्तर किस रूप में लिखा जाएगा, दाएं पक्ष के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन उत्तर लिखने से पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, आपको क्या करनी होगी, आपको तुलना करनी होगी। तो तुलना करने पर हम क्या पाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका 5x बाई 2 के, और y स्क्वायर तो y किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y बाई 3 से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने सर्व समीकरण का क्या लिख देंगे, दायां पक्ष, उसके बाद उत्तर लिख देंगे हम, x को 5x बाई 2 लिख देंगे और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, y बाई 3 से रिप्लेस कर देंगे। इस प्रकार हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम कुछ और सर्व समीकरणों का उपयोग देखते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके x माइनस 3 पहली ब्रैकेट और x प्लस 5 दूसरी ब्रैकेट का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न को क्या करना है, आपने सबसे पहले ध्यान से देखना है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे प्रश्न को तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पहली ब्रैकेट है उसमें भी पहला पद क्या है, x है, दूसरी ब्रैकेट है उसका भी पहला पद क्या है, x। कहने का अर्थ क्या है कि दोनों ब्रैकेटों का जो पहला पद है वो क्या है, एक समान है। अब इसके बाद दूसरा पद ध्यान से देखते हैं। तो दूसरा पद क्या है हमारे प्रश्न में, यहाँ पर पहली ब्रैकेट में लिखा है -3 और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा है प्लस, यानी कि हमारे जो दूसरे पद हैं दोनों ब्रैकेट में वो अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जो पहले पद है वो क्या है, बिल्कुल एक समान है। तो कौन सी सर्व समीकरण हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, हमारे दिमाग में तुरंत एक सर्व समीकरण आ जानी चाहिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी। हमारी वह कौन सी सर्व समीकरण है, फोर्थ सर्व समीकरण है, हमने फोर्थ नंबर पे वहां लिखी थी तो हमने लिख दिया सर्व समीकरण। आप यहाँ नंबर नहीं भी लिखेंगे यह कोई आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ सर्व समीकरण लिख सकते हैं। यह नंबर तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार लिख दिए। तो हमने उपयुक्त सर्व समीकरण तुरंत हमने इस सर्व समीकरण का क्या कर लिया, चयन कर लिया और लिख दी x प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट और x प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या लिखा है ए बी। अब हमारा प्रश्न किस रूप में लिखा हुआ है, हमारा प्रश्न बाएं पक्ष के रूप में लिखा हुआ है। तो पहले हम अपनी सर्व समीकरण का बायां पक्ष लिखेंगे, उसके बाद हम अपने प्रश्न का क्या लिख देंगे, बायां पक्ष लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करनी है, तुलना करनी है। तो तुलना करेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, x से। यहाँ पर सेकंड पद क्या लिखा है, a प्लस ए या a, और यहाँ पे क्या लिखा है -3, तो a को किससे रिप्लेस कर देंगे, a किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा, b किसके बराबर हो जाएगा, +5 के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रश्न का हमारा कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। उत्तर किस रूप में प्राप्त होगा हमको, दाएं पक्ष के रूप में प्राप्त होगा। तो सर्व समीकरण का कौन सा पक्ष लिख दिया जाएगा, दायां पक्ष लिख दिया जाएगा। अब x को आप, मैंने कहा था ब्रैकेट में ही लिखना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो वैल्यूज रखनी है वो ब्रैकेट में ही रखनी है। तो हमारा जो पहला पद हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस a को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, -3 से, फिर प्लस b को किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 से, और मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास x प्लस a और b, a और b क्या है गुणा में, तो ब्रैकेट ही देनी है। आप ब्रैकेट में -3 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, +5। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, है तो ये a और b, लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो क्या लग रहा है ये -3 और +5, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रॉन्ग है क्योंकि हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट्स जो है देना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे,
पहला जो पद है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हट गई और हमने एक्स को एक्स स्क्वायर इस प्रकार लिख दिया, ब्रैकेट हटा दी, प्लस उसके बाद ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले हल किया जाएगा। -3 + 5 आपको बताया भी जा चुका है, जब एक माइनस का चिन्ह होता है ना तो माइनस ही होता है। तो 5 में से 3 गया, कितना आएगा 2। और चिन्ह किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा अंक कौन सा है, 5। 5 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में, +2 लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या है, x। फिर उसके बाद आपका जो अगला पद है ए बी वाला, वहां पे आप देख रहे हैं आपको चिन्ह माइनस और प्लस के दिखाई दे रहे हैं। तो अंकों की तो गुणा होगी, लेकिन अंकों के साथ साथ चिन्हों की गुणा पर भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस चिन्ह की जब गुणा की जाती है तो हमको कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, हमको माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक ही चिन्ह आ जाएगा। हमारे पास इतने सारे चिन्ह है ना, अगर एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, तो ध्यान दीजिए उन सब चिन्हों की क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में रखने पर, उन सभी चिन्हों को किस में रखा हुआ है, ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो उन सब चिन्हों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और गुणा करने पर हमको एक चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है, ये निर्भर करता है कि किस चिन्ह की गुणा किस चिन्ह से हो रही है। तो यहाँ पर हमको प्लस और माइनस चिन्ह की गुणा करने पर माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है, और अंकों की गुणा करेंगे 3 और 5, और हमको 3 और 5 की गुणा करने पर 15 प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर भी किसका चिन्ह है, प्लस का। तो इन दोनों चिन्हों की क्या हो जाएगी, गुणा। और प्लस चिन्ह की गुणा करने पर हमको कौन सा चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, और ब्रैकेट हमारी हट जाएगी। और इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्न है ये हल हो जाएगा। कौन सी सर्वसमीका लगी इसमें, चौथी सर्वसमीका लगी। आइए कुछ और प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 49a² + 70ab + 25b² का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, और आप प्रश्न को जब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न में कितने पद हैं, 3 पद। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा। प्रश्न में 3 पद है और चिन्ह कितने हैं, 2, और दोनों ही चिन्ह किसके हैं, प्लस के। 3 पद और सारे चिन्ह किसके हैं, प्लस के हैं। तो हमारे दिमाग में एक सर्वसमीका, सबसे पहली वाली सर्वसमीका आ जाएगी। क्या है हमारी पहली सर्वसमीका, x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 2xy + y²। क्योंकि इस सर्वसमीका में भी कितने पद हैं, 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, और चिन्ह भी क्या है, सब प्लस में है। आप ध्यान दीजिए, आप 49a², तो जैसे ही 49 आप a² देखेंगे, 49 आपको पता है क्या होता है, 7 × 7, और 7 × 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 49 को आपने क्या लिख दिया, 7 का स्क्वायर। 49 = 7 का स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर। तो 7² और a² पुनः घातांक के नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर। वही हमने लिखा है, 49a² को हमने क्या लिख दिया, 7a का होल स्क्वायर। अगला पद देखेंगे आप, ये वाला तीसरा पद जो है y², वो क्या लिखा है, 25b²। तो 25 को देखते हैं क्या आ जाएगा माइंड में, 5, 5b का होल स्क्वायर। फिर जो बीच का पद है 70ab है, +70ab, और वो किसके बराबर लिखा जाएगा, वो देखो 2 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ 2 के रूप में लिखा है। तो हम 70 को लिख के देखते हैं, 2xy लिखा है तो ये 2 लिखा, यहाँ पर हमने ये पहला पद 7a लिखा, फिर दूसरा पद हमने क्या लिखा, 5b, और हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमको 70 प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो आप देखिए 7 × 2 = 14, और 14 × 5 = क्या आ जाएगा, 70, और a और b, अर्थात हमको जो है बीच वाला पद 2 के रूप में x और y की मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ये अब हमारे प्रश्न को किस रूप में लिखेंगे, हम दाएं पक्ष के रूप में लिखेंगे। हमको ये दायां पक्ष प्राप्त हो रहा है, x² + 2xy + y² के रूप में प्राप्त हो रहा है। और उत्तर किस रूप में लिखा जाएगा, बाएं पक्ष के रूप में लिखा जाएगा। पहले हम अपने प्रश्न को लिख लेते हैं, 7a का होल स्क्वायर, x की जगह क्या आ गया, इसका मतलब 7a का होल स्क्वायर। पहले पद को हमने ये लिख दिया, 7a का होल स्क्वायर।
प्लस 70ab को हमने लिख दिया 2 7a मल्टीप्लाई बाय 5b प्लस 25b को हमने क्या लिख दिया 5b का होल स्क्वायर। और अब हमने इसके नीचे अपनी सर्व समीकरण का कौन सा पक्ष लिख दिया, दायां पक्ष लिख दिया। अब तुलना करेंगे, उत्तर किस रूप में लिखा जाएगा, बाएं पक्ष के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। और तुलना करने पर हम क्या देखेंगे कि x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 7a से, और y को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम 5b से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा बायां पक्ष क्या है सर्व समीकरण का, x प्लस y का होल स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। लेकिन x की जगह हमने क्या लिखा 7a प्लस y की जगह हमने लिखा 5b और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इस प्रकार हमको अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से प्रश्न को देखिए, यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 3 पद, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला पद लिखा हुआ है उसमें आपको माइनस का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। हमारे दिमाग में एकदम कौन सी सर्व समीकरण आ जानी चाहिए, दूसरी सर्व समीकरण, और उसको लिख लेंगे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए और अपनी सर्व समीकरण के दाएं पक्ष को ध्यान से देखिए कि क्या हमारा प्रश्न सर्व समीकरण के दाएं पक्ष के अनुसार लिखा जा सकता है। तो कोशिश करके देखते हैं कि लिखा जा सकता है या नहीं। तो हमने पहला पद ले लिया 4a स्क्वायर, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, अर्थात 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 4a के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, और इनको फिर कैसे लिख सकते हैं आप 2a का होल स्क्वायर। तो हमने 4a के स्क्वायर को क्या लिख दिया 2a का होल स्क्वायर, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच वाला पद क्या लिखा है माइनस 4a, तो माइनस इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखते हैं कि क्या इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या नहीं। तो पहले हमने लिख दिया 2, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 2a, उसके बाद हमने लिख दिया 1। 2xy के रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं, चेक भी कर लेते हैं। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4, तो हमको बीच का पद भी प्राप्त हो रहा है। तो हमने अब क्या लिखा, पहला पद जो है 4a स्क्वायर उसको हमने लिखा 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4a को हमने लिखा 2a इंटू 1 प्लस 1 को क्या लिखा 1 का होल स्क्वायर। अब हमारा जो प्रश्न है वो हमारी सर्व समीकरण के किस रूप में लिखा हुआ है, दाएं पक्ष के रूप में लिखा हुआ है। उत्तर हमको किस रूप में प्राप्त होगा, बाएं पक्ष के रूप में प्राप्त होगा। तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। तो हम अपनी पहले सर्व समीकरण का क्या लिख देंगे, दायां पक्ष लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जब हम तुलना करेंगे तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा 2a से रिप्लेस हो जाएगा, और y किससे रिप्लेस हो जाएगा 1 से रिप्लेस हो जाएगा। और हमारी सर्व समीकरण का कौन सा पक्ष लिखा जाएगा, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब उत्तर लिखा जाएगा तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2a से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार हम सर्व समीकरणों के अनुप्रयोग से अपने बहुपदों को या अपने प्रश्नों को हल करना सीखते हैं, और बहुत ही आसानी से जो प्रश्न है वह हल हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। उसके बाद आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि कौन सी सर्व समीकरण इस प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त होगी, कौन सी सर्व समीकरण प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त होगी। हमने चर्चा की बीजीय सर्व समीकरण और बीजीय सर्व समीकरणों का अनुप्रयोग, मूल्यांकन। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी आपने बहुत सारे प्रश्नों को हल करना सीखा। अब आप ध्यान से स्वयं के द्वारा इन प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रश्न में कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पर आपको पहले पार्ट में किस रूप में लिखा हुआ है, ये x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर दूसरे पार्ट में देखिए कितने पद लिखे हुए हैं, 3 पद लिखे हुए हैं।
फिर तीसरे पार्ट में देखिए आपको कौन सी सर्व समीकरण का रूप दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला रूप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसी सर्व समीकरण का कौन सा पक्ष लिखा हुआ है, दायां पक्ष लिखा हुआ है x प्लस वाई, एक पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई। तो अब आप अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सर्व समीकरणों को अच्छे से याद कर लेंगे, उनको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेंगे। उसके बाद प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद सर्व समीकरण लिखेंगे, तब इसको आप हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का प्रयोग करना है, तुलना बहुत ध्यान से करनी है आपको। तो आप बहुत ही ध्यान से सर्व समीकरण का चयन करते हुए इन प्रश्नों को स्वयं के द्वारा हल करेंगे। गृह कार्य, सीधे गुणा किए बिना उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। लिखा है यहाँ पे सीधा गुणा किए बिना, यानी कि जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आपको किसका प्रयोग करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे पहला आपका पद है, क्या लिखा हुआ है, पहला अंक क्या लिखा हुआ है, 103। तो 103 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। और 107 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी वाली सर्व समीकरण का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। इसी प्रकार आप तीसरा पार्ट देखिए, 95 इंटू 96। तो आप इसको 90 प्लस 5 और 96 को 90 प्लस 6 करके भी हल कर सकते हैं, या आप 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिखकर भी कर सकते हैं। 100 के रूप में लिखना ज्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि जो 10 की घात होती है या 100 की घात होती है उसको गुणा करना क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। पर आपको जो भी, आप जिस भी तरीके से प्रश्न को हल करना चाहते हैं, आपको जिस तरीके से सुविधा लग रही है, आप अपने प्रश्न को उसी तरीके से करिए। उत्तर दोनों रूपों में आपको क्या प्राप्त होगा, सेम ही प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि आज की गणित की कक्षा में आपको बहुत आनंद आया होगा। अभी हमारी कुछ सर्व समीकरणें रह गई हैं, तो अगले भाग में हम जो हमारी शेष सर्व समीकरणें हैं उनके अनुप्रयोग से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।